हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स ख़त्म हुआ, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। यहाँ आपको एक कोट दिख रहा होगा, ड्रीम्स डिलेड आर नॉट ड्रीम्स डिनाइड। ये कोट अभी उन लाखों एस्पिरेंट्स के लिए सच है जिन्होंने अभी प्रीलिम्स दिया है, लेकिन यूपीएससी के चेंजिंग पैटर्न की वजह से उनके ड्रीम्स डिलेड हुए हैं। हमें लगता है कि वो शैटर हो गए हैं, लेकिन यहाँ मेरा मानना है कि वो डिलेड ही हुए हैं, डिनाइड नहीं हुए हैं। सो मेरा मकसद इस यूट्यूब चैनल को बनाने के पीछे यही है कि कैसे ये जो चेंजिंग पैटर्न है उनके बीच में हम कैसे खुद को प्रिपरेशन को नई दिशा दे सकते हैं। मैं बहुत बार इस एग्ज़ाम को दे चुका हूँ, साथ ही बहुत सारे पीएससी एग्ज़ाम्स के अलग अलग स्टेजेस पे मैं पहुँचा हूँ। तो मेरा मानना है कि मैं कुछ हद तक लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली हम 2-3 चीज़ों पे बातें करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि चेंजिंग नेचर ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। देन व्हाट शुड बी आवर अप्रोच एंड हाउ आई विल हेल्प। तो ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चेंजिंग नेचर ऑफ प्रीलिम्स, देखिए मैं अपने अनुभवों के आधार पर ही आपको बता सकता हूँ। आई कैन हेल्प फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, मे बी इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, some mentor can say different about the same thing, so it is your discretion that how far you subscribe to my views. So पहला यहाँ पर है नॉलेज बेस्ड। इस प्रीलिम्स ने ये तो दिखा दिया कि जो एग्जामिनर है यूपीएससी का, वो कोर नॉलेज वाले एस्पिरेंट को ही चाहता है। अभी जो एलिमिनेशन, जो कि एलिमिनेशन दो तरह से होते हैं, लॉजिक बेस्ड भी होते हैं और बिल्कुल फैक्ट स्ट्रक्चरल बेसिस पे कि अच्छा ये ऑप्शन दिया है तो ये हटा दो। लेकिन इस एग्ज़ाम ने ये दिखा दिया है कि इसे नॉलेज बेस्ड चाहिए। जो उन्होंने ऐसे फैक्ट्स पूछे हैं, मैं आगे क्वेश्चन पेपर हल्का दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि कैसे ये कोर नॉलेज की चेक कर रहा है, ठीक है। दूसरा है कंसिस्टेंट रोल ऑफ पीवाईक्यूज। ये पैटर्न भले ही बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, दे आर स्टिल रिलेवेंट, दे आर स्टिल लाइक अ पोल स्टार। नो टॉपर विल डिनाई दिस। 2024 में टॉपर्स निकलेंगे, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा। देर आर टॉपिक्स दैट आर स्टिल बीइंग रिकरिंग। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि अब कुछ नए टॉपिक्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का जो वो टिपिकल टेक्स्ट बुक टाइप के क्वेश्चंस होते थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब वो एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, उनमें ज़्यादा घुस रहे हैं, ठीक है। तीसरा है रोल ऑफ सी सैट। फ्रेंड्स, जो भी 2024 का अटैम्प्ट देने वाले हैं, मेरी सिंसियर एडवाइस ये है कि अभी से आप सी सेट को जीएस के इक्वल फुटिंग पर तैयारी करें, वरना उस समय जब 1-2 महीना रह जाएगा तब हम सोचते रह जाएंगे कि नहीं नहीं और करना चाहिए था। यूपीएससी ने इशारा कर दिया है कि आप तैयारी करो। अब ये कितना भी अनफेयर है कि इन्होंने 10th लेवल का लिख के कैट लेवल का पूछ रहे हैं, लेकिन हमें तो देना है ना। स्टिल 13,000 लोग तो क्वालिफाई करेंगे ही। सो रोल ऑफ सीसेट इंक्रीज हुआ है। चौथा, इंक्रीज रोल ऑफ लक। अब इतने रैंडमनेस में ये, मतलब मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये बहुत हार्श है। ये जो हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनके प्रति ये शायद काफ़ी ज़्यादा रूड हो जाएगा, लेकिन दिस इज़ ट्रू। लक का रोल इंक्रीज कर चुका है इस एग्ज़ाम में। 50% लक एंड 50% हार्ड वर्क। हमारे हाथ में हार्ड वर्क ही है। मे बी ये कोट ज़्यादा सही लगता है कि द मोर यू वर्क द लकियर यू गेट, बट लक इज़ अ डोमिनेंट फैक्टर इन दिस एग्जाम। एंड एट द एंड हार्ड वर्क बीट्स एवरीथिंग। हार्ड वर्क अपने हाथ में है तो वो एवरीथिंग दैट कैन टैकल एवरीथिंग। सो हमारी अप्रोच होनी क्या चाहिए। मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज इसी बार के जो हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये सवाल यहाँ पर जो दिया हुआ है कि कौन सी कंट्री जो है यूक्रेन को बॉर्डर को टच करती है। अब यूक्रेन न्यूज़ में था, अभी तक होता है कि अच्छा 2-3 कंट्री का आपको आइडिया है तो आप गेस कर लोगे कि अच्छा ठीक है यहाँ पर है यहाँ नहीं, लेकिन अब आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो हमारी अप्रोच नॉलेज ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। करेंट अफेयर्स आर स्टिल इम्पॉर्टेंट, बट इट शुड बी नाउ नॉलेज ओरिएंटेड, ठीक है। कुछ और देखते हैं, जैसे ये अग्नि 5 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ब्रह्मोस मिसाइल, दे आर कंटिन्यूसली इन न्यूज़, ठीक है। लेकिन हम इसे ऊपर ऊपर लेके छोड़ देते हैं। लेकिन अब इन्होंने इसमें डिफेंस को ने यहाँ पे अंदर जाकर पूछा है, तो वी नीड टू नो दैट, ठीक है।
अब ये देखिए बायो फर्टिलाइजर, पीवाईक्यू में बता रहा था पीवाईक्यू का रोल है, दैट इज क्लियरली विजिबल है। तो बायोफिल्टर, सॉरी, तो बायोफिल्टर के बारे में वी नीड टू नो। ओके, एक दो और सवाल लेते हैं हम। जैसे ये देखिए, एलिमिनेशन लोग बोलते हैं कि एलिमिनेट हो गया, बट यू सी द सेकंड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, कार्बन fibers once used cannot be recycled. These type of extreme statements will still be framed. We need to identify these statements, ठीक है। सो नाउ कितना भी द मोर दे थिंक सेंस द मोर दे रिमेन सेम, एक कहावत है। सो देयर विल बी अ रोल ऑफ द ट्रेडिशनल एरियाज, बट नाउ जो न्यू एरिया है उन पर भी हमें फोकस करना है। तो वही आवर अप्रोच क्या होना चाहिए, नो सुपरफिशियल स्टडी। अब हमें अंदर तक जाना है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ इतना जानना काफ़ी नहीं है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो होना चाहिए। और वो कैसे होगा, वो होगा क्यूरियोसिटी ड्रिवन प्रिपरेशन से। गूगल, आपका गूगल बाबा बहुत साथ देने वाला है इस प्रिपरेशन में। जस्ट बी क्यूरियस, ओपन योर आइज एंड ईयर्स। न्यूज़ में कुछ ऐसा चल रहा है, जस्ट गूगल इट, व्हाट इज इट, ठीक है। एंड सी सेट पे वर्क करना, हमें सी सेट पे वर्क करना अभी से। एंड चौथा है मेंटल हेल्थ एंड प्लान बी। मुझे 2-3 साल हो गए इस प्रिपरेशन में, रियलाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेंटल हेल्थ, and plan B is also a part of mental health. Okay, so see, it is unfair that मतलब इंक्लूसिविटी नहीं है इस प्रिपरेशन में, खासकर इस वाले पेपर ने तो और इसे दिखा दिया। सो some people can afford to continuously prepare for 3-4 years because they have sound financial background, but not everyone is like that. एंड यूपीएससी का रोमांटिसाइजेशन इतना हो गया है कि लोग सब कुछ छोड़ के इसी में लगे हुए हैं। सो माई प्रैक्टिकल सजेशन इज दैट अभी से प्लान बी पे आप वर्क कीजिए। कभी इसके बारे में हम बातें करेंगे कि देयर आर अदर पीसीएस एग्जाम्स दैट यू कैन टारगेट। एंड मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो ब्रॉड टॉपिक, विल डिस्कस दैट। सो इन फ्रेंड्स, इसमें मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प। सी, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड बीपीएससी। मैंने मेंस लिखे हैं, 3 मेंस लिखे हैं, एक इंटरव्यू लिखा है और बहुत सारे प्रीलिम्स लिखे हैं। सो so far I have understood the nitty gritty of this preparation, ठीक है। I was also not aware of a lot of things when I entered into preparation. I get to know slowly, so इस जर्नी ने धीरे धीरे मुझे खुद enrich किया है। And now I feel it's an appropriate time for me to also share this thing to you, because sharing is caring, and जितना I share उतना ये मेरी personality में भी enrich करेगा। So that is how I'll help। इन सारे एग्ज़ाम्स के जो प्रिपरेशन कैसे हो सकते हैं, और जैसे जैसे हमारा ग्रुप बढ़ता है वैसे वैसे हम इस पर बातें करते रहेंगे। दूसरा, सिंप्लीफाइंग प्रिपरेशन। मतलब जो मैं आई कैन रिमेंबर 2-3 साल पहले जब मैं आया था, आई डिडंट नो कि प्रीलिम्स के लिए एग्जैक्टली क्या करना है, मेंस के ऐसा आंसर राइटिंग के लिए क्या करनी है। और बहुत सारे यूट्यूब में मटेरियल अवेलेबल हैं, लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अब इतना ज़्यादा हो गया है कि वी आर लाइक जस्ट कंफ्यूज। सो आई विल डू माई सेंट इन सिंप्लीफाइंग द प्रिपरेशन। I can organize some PYQ discussions about prelims and mains. Since I have written these things, I will I will be talking with some authority कि ठीक है इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसको ऐसे डील करना चाहिए. So we'll organize that. And चौथा, motivational support. See, join the Oasis. It's not ISIS, Oasis. I have kept this name Oasis because Oasis is what? Desert में एक एरिया होता है ग्रीनरी का। सो इट्स प्रिपरेशन इज लाइक दैट, वो हमें कई बार काफ़ी सूखा बना देता है। सो आई वॉन्ट अ कन्वर्सेशनल बेस्ड प्रिपरेशन, ठीक है। तो इस ओएसिस में आपका स्वागत है। यू कम, वी विल टॉक, धीरे धीरे विल पुट वीडियोज अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन। बट रिमेंबर, यू only can help yourself. Self help is the best thing. So I can only show things. Probably you have been already following a lots of mentors out there, ठीक है, but it is you. So if you want to do it, it's a right time that कि अभी से start कर लो। 2024 26 मई को प्रीलिम्स होने वाला है अगला। इट्स इनफ टाइम ऑफ 1 ईयर। बाद में एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे यार। इफ़ यू वांट टू डू इट, पूरा 101% दो, वरना लीव इट, बिकॉज इट्स अ रूथलेस प्रिपरेशन। कितना भी तुम कर रहे हो, सम पीपल आर डूइंग बेटर देन दैट। सो यू नीड टू बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ कंटिन्यूसली।
So I'll put the telegram link of my telegram channel link in this video description. एंड आई होप आप थोड़ा सा यूपीएससी के जो 2023 का पेपर है उसको आप देखो वापस। अगर आपने अटेम्प्ट दिया है फिर भी देखो, नहीं दिया है न्यू कमर्स तो वो फिर से देखें। एंड वी विल we will realize our dream. Our dream is to reach Labasna. It could have been delayed by some years, but it's not denied. Thank you. All the best.